नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर से भरतपुर जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार सुबह दौसा कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुकी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम राजे भरतपुर में बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राज्य का कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुकी तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, राजेंद्र सिंघा, सत्यनारायण शाहरा, महेंद्र तिवारी आदि उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने माला व पीली लुगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में बेहतरीन कार्य किया है। यही कारण है कि प्रदेश को छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वितरित किए गए हैं। डिजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार भारत सरकार के कृषि सचिव द्वारा प्रदान किया गया है। राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक, कोटा, पिलानी समेत 17 शहरों में शुक्रवार को दिन का तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। हालांकि तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 2 दिन बाद राजस्थान में आंधी बारिश होने की संभावना जताई है। 18-19 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में अधिकांश शहरों में सुबह से मौसम शुष्क है और सुबह से कड़ी धूप निकली है। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और बीती रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इससे पहले कल राज्य के 17 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को सिर्फ 5 से 6 महीने बाकी है। ऐसे में राजस्थान पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। इस चुनाव में दम भरने के लिए हर पार्टी के केंद्रीय नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज राजस्थान में एक साथ कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर दौरे पर रहे। उधर उदयपुर में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली हुई है। AIMIEM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर आए हुए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि अब चुनावी जमीन पर उगी फसलों पर पानी डालने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी 20 अप्रैल को अजमेर आएंगे। उनके साथ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी होंगे। अजमेर शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अजमेर आ रहे हैं। वे यहां संभाग स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी समस्या को सुलझा लिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट अब तक पार्किंग की समस्या को लेकर लगातार जूझ रहा था। पार्किंग कम होने की वजह से डाइवर्ट होकर आए विमानों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जयपुर एयरपोर्ट पर 33 विमानों को एक साथ पार्क किया जा सकेगा। अब जयपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग की संख्या पूर्व के मुकाबले से 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। पार्किंग बढ़ने से अब जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जग गई है। राजस्थान SC आयोग के उपाध्यक्ष सचिन सरवटे शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। सचिन सरवटे ने डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। SC आयोग के उपाध्यक्ष सरवटे ने SC वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के साथ विभाग की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। आयोग के उपाध्यक्ष ने महंगाई राहत शिविरों में शामिल 10 योजनाओं के बारे में अधिकारियों से पूछा। इस पर अधिकारी सभी योजनाओं के बारे में नहीं बता पाए, जिस पर उपाध्यक्ष सचिन सरवटे ने नाराजगी जताई। कोटा में 3 दिन तक आयोजित हो रहे योग महोत्सव के दूसरे दिन आज शनिवार को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हार्टफुलनेस संस्था द्वारा 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कोटा के उमेश सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। दूसरे दिन शनिवार को सुबह 6:30 बजे योग करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें 4000 से अधिक आमजन, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और मिलिट्री के जवानों ने योगाभ्यास किया। योग में प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, नागरिक और विद्यार्थी भी शामिल हुए।
जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। करीब 180 करोड़ रुपए खर्च कर इस स्टेशन को आकर्षक लुक देने के साथ सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। 2 वर्ष बाद इस योजना पर काम शुरू हो गया है। रेलवे के पुराने क्वार्टर, वेटिंग रूम को ढहाकर वहां भूमि समतल कर दी गई है। 2025 तक इसका काम पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद ये स्टेशन पूरी तरह से बदल जाएगा। सुविधाओं युक्त बनेंगे 2 भवन। गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर 2 नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। कोटा यूआईटी अब कच्ची बस्ती और अन्य बस्ती के लोगों को पट्टा देने की तैयारी कर रही है। पट्टे देने के नियमों और शर्तों में लगातार शिथिलता आने के बाद अब राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने का फैसला लिया है। इन कॉलोनियों में पट्टे जारी करने के बाद इसका फायदा शहर के करीब 15,000 लोगों को मिलेगा। कोटा में नगर विकास न्यास और नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार शहर की 200 कॉलोनियों और कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जो वर्ष 2013 से बसी हुई हैं। इन कॉलोनियों में किसी न किसी नियम की उलझन के कारण पट्टे नहीं दिए जा रहे थे। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद वैसे तो सतीश पूनिया सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी के धरना प्रदर्शनों का आयोजन किया, लेकिन पूनिया इनमें शामिल नहीं हुए। इसे उनकी नाराजगी के रूप में भी देखा जा रहा है। जब पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे तब पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रमों में नहीं आते थे। अब ये नेता कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, लेकिन पूनिया गायब हैं। अलवर का उदाहरण भी सामने है। शुक्रवार को पूनिया अलवर गए थे। उन्होंने संजय शर्मा से मुलाकात की और सांसद बाबा बालकनाथ के बाबा श्री मस्तनाथ जन सेवनम भवन का शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। मगर खास बात ये रही कि पूनिया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ जाने के बजाय अकेले ही दोनों जगहों पर पहुंचे। चने और सरसों की 1 अप्रैल को शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीद अब तक शुरू नहीं हो सकी है। चने और सरसों जीन्स की सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को इन दोनों ही जीन्सों पर औसतन 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने इस पर रोष भी जताया है। किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज मंडियों में हमेशा अमूमन 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन तकरीबन 1 पखवाड़ा बीतने को है और अभी चने और सरसों की जीन्स की खरीद समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जबकि किशनगढ़ और अराई के किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। बैसाखी के पर्व पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गुरु नानक जी सिख वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई, जिसको लेकर हनुमानगढ़ के राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हरदीप सिंह चहल ने मुख्यमंत्री का राजस्थान के सिख समाज की ओर से आभार जताया है। सिख समाज की पंजाबी अकेडमी के गठन, सिख बोर्ड का गठन, पंजाबी अकेडमी के चेयरमैन की नियुक्ति, राजस्थान में पंजाबी टीचर्स की भर्ती, गुरुद्वारा एक्ट बनाने, हनुमानगढ़ में सिख समाज की धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल पिछले साल दिसंबर महीने में हरदीप सिंह चहल के नेतृत्व में जयपुर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिला था। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार दौसा जिला मुख्यालय पर कृषि व लॉ कॉलेज इसी सत्र से चालू होंगे। लॉ कॉलेज में पाठ्यक्रम 3 साल का होगा, जिसमें 12 क्लास पास करने पर मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाएंगे। दूसरी ओर कृषि में 4 साल का पाठ्यक्रम होगा, जिसमें साइंस के विद्यार्थियों को 12वीं पास करने के बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होंगे। इन कॉलेजों के शुरू होने से वकालत की पढ़ाई के लिए LLB और कृषि के फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स को जॉब का अवसर मिलेगा। देश का किसान अपनी आय को मजबूत करने के लिए परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी और नकदी फसलों को करने में विशेष ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि किसान उन फसलों की खेती भी नहीं कर पा रहा है जो जलवायु के हिसाब से उगा पाना असंभव है। बात अगर राजस्थान के भरतपुर जिले की करें तो लोगों की आय का साधन केवल कृषि है, इसलिए यहाँ का किसान परंपरागत खेती के बजाय बागवानी और नकदी खेती कर कम लागत में दुगना मुनाफा ले रहा है। जिले का एक ऐसा ही किसान है जिसमें 1 एकड़ भूमि में नींबू की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमा रहा है। किसान का कहना है कि इस समय नींबू की कीमत अधिक और जिले के भुसावर कस्बे में स्थित अचार कंपनियों द्वारा सीधे माल खरीदा जाने से अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।